आज जो है हम लोगों को पढ़ना है माध्य। माध्य इसको क्या कहते हैं? मीन, MEAN, मीन। दूसरा पढ़ना है क्या? माध्यिका। माध्यिका, माध्यिका इसको कहते हैं मेडियन। मेडियन ना। उसके बाद बहुलक। तीसरा पढ़ना है बहुलक। बहुलक इसको क्या कहते हैं? मोड। इसको कहते हैं मोड। इसलिए इंग्लिश बता देते हैं कि कभी कभी जो है इंग्लिश मीडियम में जाने होगा, पढ़ने होगा, वहां जब जाओगे तो आजकल चल चुका है इंग्लिश वाला। तो मोड, उसके बाद परिसर। परिसर को कहते हैं रेंज। परिसर को कहते हैं रेंज ना। तो हम लोग माध्य से चलते हैं। माध्य से हम लोग चलते हैं। तो कोई स्टेप लिखाओ जो तुम्हारे बुक में है, लिखाओ। बोलो बोलो। पहले माध्यिका निकालेंगे, एक एक शब्द निकाल लेंगे। बोलो। हाँ 8, थोड़ा फास्ट बोलो। 7, 6, 8, 9, 11, 8, 7, 8, 5, 12 हो गया? हो गया नहीं? तो हम लोग जानते हैं कि मीडियम मतलब माध्य है। मीडियम मतलब माध्य बराबर क्या होता है? इसको देखो बहुत कुछ कह सकते हो। पहले लिख देते हैं सभी प्रेक्षणों का योग। सभी प्रेक्षणों का योग। सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या। मीन मतलब माध्य। मीन मतलब हाँ, मीन मतलब माध्य होता है। मीडियम मतलब मीन। चलो हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं? इसको माध्य को क्या, इसको हम पद भी कह सकते हैं ना। प्रेक्षण को हम पद भी कह सकते हैं। उसके बाद संख्या भी कह सकते हैं। सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, यह भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे? इसमें कोनो असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं करना है। इसमें कोनो असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं करना है। क्या करना है? सबको जोड़ देना है। सबको क्या करना है? जोड़ देना है। हम जोड़ते हैं ना। तो माध्य बराबर बोलते चलो 8 + 7 + 6 + 8 + 9 + 9 + 11 + 8 + 7 + 8 + 5 + 12। प्रेक्षण की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना है? 11 है ना। कितना है? 11। अब हम लिख सकते हैं क्या? जोड़ेंगे ना। 8 7 15 6 21 8 29 9 37 11 48 8 56 56 7 63 8 71 5 76 12 88। ठीक है, जोड़ो दो। जोड़ के देखो, जोड़ो जल्दी। ना दे रखा है 89 या 81। ठीक से जोड़ो। देखो तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। क्या बैठो।
क्या हुआ? मतलब कितना जो जोड़ में ही दिक्कत है। कितना हुआ आदर्श? क्यों बोल पाता है? देखो फिर से बता मैं फिर से 8 7 15 6 21 8 29 9 38 1 38 11 49 ना बताएंगे 49 8 57 7 कितना हुआ 30 64 8 64 8 72 नवासी क्या हो गया ये 89 बाय 11 11 88 ना 11 88 बाय 11 अभी हम भाग भी इसको दे सकते हैं ना 11 88 उसके बाद क्या होगा फिर 80 होगा 11 नंबर कितना हो गए 11 88 11 नंबर 99 में जाता है 11 70 11 70 देखो 70 हो जाएगा फिर 3 बचेगा फिर देंगे कितना होगा 11 दूना 22 एक बार फिर और 2 22 बचा दीजिए 22 में फिर 0 देंगे क्या 22 बचता है हाँ पूरा इसका मतलब कटेगा 88 ना 11 कितना है 11 तुम लोग वो 89 है जी इसीलिए 89 तो 89 11 88 एक के बचा ना एक बचा अब क्या करेंगे दशमलव देंगे 0 देंगे 8 को कितना बार लिखेंगे एक बार लिखेंगे कितना बार लिखेंगे एक बार कितना होगा 10 8 होगा फिर 2 होगा ना फिर क्या होगा कितना बचेगा 2 फिर 0 देंगे क्या होगा 8 दूना 16 8 दूना 16 फिर 4 बचेगा 8 पंचा 40 यही इसका आंसर होगा ठीक है यही इसका आंसर होगा कोई दिक्कत इसमें समझने में इस समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना दिक्कत है ठीक है बीच में ऐसा है चीज बोल देते हो ना वही वो हाथ उठाने वाला बात ना देखो उसके बाद क्या है माध्य हम लोग कर लिया अब मीडियन ना मीडियन मतलब माध्य का क्या माध्य का इसका संख्या फिर लिखे कोई संख्या लिखा हो वही संख्या लिखा काट लिए 8 छोटा थोड़ा छोटा लिखो जल्दी समझ लो 8 7 6 या कई जो है उसमें कितना है ऐसे लिखो 8 7 6 8 9 11 8 83 8 7 8 5 12 कितना होगा 11 असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी ऑर्डर में इसको लिखो बोलो असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में 5 6 7 एक आदमी बोल रहे 5 6 7 फिर 7 8 8 8 9 11 12 हो जाए ना तो हम लोग जानते हैं क्या कि जब विषम संख्या में आता है तो इसका फॉर्मूला भी होता है नहीं लेकिन ये क्या है
कि हम लोग को बीच का निकालना, माध्य का मतलब क्या होता है, मीडियन बीच का निकालना है। तो एक तो इधर से करेंगे, एक तो इधर से, 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 ये अकेला रह गया। इसका मतलब इसका माध्य का कितना हुआ, माध्य का कितना हुआ, माध्य का 8, माध्य का 8, माध्य का 8। कोई दिक्कत नहीं, तो आराम से बन गया। अब यहाँ एक समस्या आती है कभी कभी, क्या आती है, जब समान, जैसे हम इसमें एग्जांपल लिखते हैं, जब समान रहेगा मतलब सम प्रेक्षण जो है वो सम में रहेगा, तब क्या करेंगे, ये तो विषम में था ना, ज्यादा था ना, तो जब क्या रहेगा, सम संग में ना, तो क्या करेंगे, मान लो लिख दिए 8, 7, 6, 5, 11, 10, 12, 18, कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यही मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसको फिर लिखो असेंडिंग ऑर्डर में, बोलो बोलो, 4, 5, 6, 7, 8, कितना, 10, 11, 12, 18, हो गया, ठीक है। बोलवा इसलिए लेते हैं कि वो बच्चा से इसलिए बोलने के लिए कहते हैं कि समझ में आएगा, नहीं तो वही टॉप बाटर हम टुकड़े छिड़ा जाएगा ना, बाद में बोलेगा कि समझ में नहीं आया। कहानी जानते होगी ना, ये एक आदमी क्या हुआ था कि कहा था कि मतलब इसका तकदीर में है कन्या है ना, पूरा इसकी पत्नी तुतला बोली थी, वो बेचारा एक तो शादी किया, वो भी क्या हो गया, तोतली, फिर दूसरा हुआ वो भी तोतली, फिर तीसरा हुआ वो भी तोतली। तो बेचारा सोच लिया कि नहीं, तो जो कह के गया है ना पंडित जी, वो सही बात है, वो सही बात है। तो इसको संयोग से मतलब ये कहीं आता जाता नहीं था, या पत्नी को भी कहीं नहीं ले जाता था, इलाज मतलब शर्म से क्या कहेगा कि ना बेवकूफ है, एक शादी किया चलो तोतली हुआ कोई बात नहीं, फिर 2 शादी कर लिया, फिर कैसे शादी कर लिया, कर भी लिया तो सभी तोतली है। तो एक दिन उसका पुराना, जैसे 7-8 क्लास में अभी तुम लोग पढ़ते हो, ऐसा उसका एक दोस्त था जो बोला क्या, ढेर दिन बाद मिला था, तो बोला कि नहीं तो तुम मेरे यहाँ आते हो, नहीं मैं तुम्हारे यहाँ जाता हूँ, इतना दिन हो गया है, कोई खोज खबर नहीं है। तो बोला कि हम थोड़ा व्यस्त रहते हैं, तो बोला ठीक है, तो ऐसा करते हैं कल हम ही आते हैं शाम के टाइम में। ये बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। घर आया, इसको तो चिंता हो गया कि वो आएगा मेरा दोस्त, सोचेगा क्या तीनों जो है तोतली है, तीनों क्या है तोतली है। तो ये बेचारा सब खाने का व्यवस्था कर दिया, वो शाम में आने वाला था, सबको बोल भी गया क्या कि वो आएंगे ना, मेरा दोस्त आएगा ना, तो बस उसको खाना दे देना है, उसको खाना दे देना और कुछ बोलना नहीं है। उस समय डिबिया का जमाना था, डिबिया देखे हो ना, जिसमें केरासन तेल देके जलाया जाता है, तो डिबिया का जमाना था, तो खाना दे दिया शाम के टाइम में। डिबिया के पास संयोग से कीड़ा उड़ते हुए आया, कीड़ा को जैसे देखा ना तो एक बत्ती से रहा नहीं गया, तो वो बोली टेव कीड़ा, टेव कीड़ा। तो दूसरा बोली टुक टुक टी टालटोरा, टुक टुक टी टालटोरा, मतलब चुप चुप क्या कहा था कि बोलने के लिए नहीं कहा था। तब तीसरा बोलती है टॉप बाटल टमाटर हम टुकपीट। समझे, इसीलिए बोलोगे धीरे धीरे जाए ना इतिहास बनेगा। हाँ, इतिहास बने नहीं बने नॉलेज होगा। इतिहास आदमी बनाता है, नहीं विद्यार्थी बनाता है। भारत के भविष्य तो तुम ही लोग हो कि हम लोग जितना करना था कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, जब समान देखो, जब क्या होगा कि समान संख्या समान रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम इसको लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में, लिखे हैं
ध्यान दो, हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए हैं। अब क्या होगा, देखो इधर से काटते हैं, 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 इधर से काटते हैं ना। अब क्या होगा, अब क्या हुआ, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे तो खेले खत्म है, कुछ बचबे नहीं करेगा। तब क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे। तब क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे। अब क्योंकि दो संख्या है तो दो नीचे लिख देंगे, लिख देंगे, दो नीचे क्या करेंगे, लिख देंगे। तो अब क्या होगा, 18/2 बराबर 9। यही इसका आंसर है। अब कोई कन्फ्यूजन? विषम वाला में तो समस्या ही नहीं करता है, बीच में जो आता है हो जाता है, लेकिन सम वाला जब आता है तो ये समस्या होती है ना। हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं? चलो अब चलते हैं मोड पर ना, मोड पर चलते हैं, मोड पर चलते हैं। तो मोड मतलब क्या होता है, बहुलक, बहुलक। देखो हम लोग लाइफ बॉय साबुन का नाम सुने हो, देखे हो, तो उसमें लिखा रहता था क्या, पहले हम लोग कंफ्यूज कर जाते थे कि LIFEBUY लिखा रहता था ना, BUY लिखा रहता था, LIFEBUY। तो हम लोग सोचते थे जब अंग्रेजी नहीं जानते थे कि लाइफ मतलब बुआई क्यों नहीं लिखा है, बाय लिखा, बुआई क्यों नहीं लिखा है, बाय लिखा, मतलब समझ, नाम तो कुछ भी हो सकता है, कोई नाम गलत नहीं होता है ना। हम लोग यहाँ किसी का नाम जैसे डेजी, ये तो कोई नाम नहीं है, अंग्रेज का नाम है ना। तो क्या होता है कि मतलब हम लोग समझते थे कि जैसे लिखा रहता था LIFEBUY, बाद में समझे कि बाय मतलब क्या होता है, खरीदना। ये बाय मतलब खरीदना, मतलब जीवन को खरीदो, मतलब स्वस्थ रहोगे तभी जीवन खरीद पाओगे। कहने का तात्पर्य यही था क्या, जीवन को खरीदो मतलब अच्छा चीज इस्तेमाल करो। तो चलो मोड बहुलक, बहुलक। फिर बहुलक वाला एक सवाल कोई लिखाओ तुम अपने बुक से, जो बता देंगे। हैं? लिखाने बोलते हैं, सवाल लिखाने बोलते हैं। हैं? हाँ लिखो। 8 7 6 8 9 11 8 7 8 5 12। बहुलक मतलब क्या होता है, बहु मतलब क्या होता है, हम लोग त्रिभुज में पढ़ते हैं ना, त्रिभुज भी बहुभुज ही है ना। बहुभुज मतलब बहुत सारा भुजा वाला, बहु मतलब क्या होता है, बहु मतलब बहुत बार आने वाला, इसका सिद्धांत जो कि बहुत बार जो आता है जो संख्या, जो इसको हम लकीर भी बोल सकते हैं बहुलक, लेकिन ऐसे मतलब एक समझने के सेंस में कहते हैं कि बहु मतलब क्या होता है, बहुलक मतलब जो प्रेक्षण, जो संख्या सबसे अधिक बार आता है वही क्या होता है, बहुलक। वही क्या होता है, बहुलक। तो इसमें बोलो कौन है बहुलक? 8 क्यों बहुलक है? क्योंकि यह सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। इसका यदि हम ऐसे लिखा जाता है कि ऐसे प्रेक्षण जो अधिक बार आया हो, बहुलक मतलब होता है ऐसे प्रेक्षण जो अधिक बार आया हो। अब कोई दिक्कत नहीं, ये लिखना जरूरी नहीं है, समझ में आ गया। अब दूसरा क्या है, इसके बाद क्या है तुम्हारा रेंज, क्या है, रेंज ना। इसके बाद रेंज, रेंज मतलब परिसर। देखो परिसर का बहुत अर्थ होता है, परिसर का अर्थ बहुत होता है। रेंज मतलब दूरी भी होता है, रेंज मतलब दूरी भी होता है ना। अब परिसर मतलब क्या होता है, जैसे स्कूल का परिसर नीचे है, वो क्या है, स्कूल का परिसर है, स्कूल का परिसर है। अलग अलग जगह, अलग अलग जगह, अलग अलग
तो रेंज मतलब परिसर होता है। अब परिसर का क्या होता है, जैसे पहले ये लिख लो, परिसर का फॉर्मूले लिख देते हैं। परिसर बराबर होता है हाईएस्ट, उच्चतम मान, ना उच्चतम मान घटा न्यूनतम मान, न्यूनतम मान। यानी जैसे बोलो, फिर वही मैथ बोलो जो, हाँ बोलो, 8 7 6 8 9 11 8 7 8 5 12 ना। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है ना? तो हम क्या लिखते हैं, परिसर वाला लिखे नहीं है, उच्चतम मान। तो सबसे बड़ा क्या है 12, और सबसे छोटा क्या है 11 है। सबसे छोटा क्या है 5, इसका मतलब 7 आंसर हुआ। अब इस चारों चीज में कोई कंफ्यूजन कहीं ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब एक जो है बच्चा को देखे थे आज, वो भी थोड़ा ही कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा बता देते हैं, तुरंत हो जाएगा। ये अब सब समझ गया है, कोई दिक्कत नहीं ना? बना लेगा कि बना लेगा नहीं? तुम जूनियर क्लास का बच्चा है ना, तुम्हारे लिए है नहीं, फिर भी बोर्ड पर नहीं समझ पाता है। अच्छा ठीक है, तो ये तुम्हारा चीज नहीं है, 6 7 8 का है, समझे? फिर भी बस समझ जाएगा। देखो जैसे तुमको एक बार कोशिश करते हैं, देखते हैं समझ पाता है। ये परिसर जो है ना, परिसर है ना, परिसर। आप मान लो, परिसर मान लो कि मान लो कि तुम्हारा बड़े दादा को बहुत ज्यादा जमीन है ना, सपोज करो, और तुम्हारा छोटे दादा को सबसे कम जमीन है, अब बीच में और सब को भी, मतलब इसी बीच में और सबको भी जमीन है, तो यहाँ सबसे बड़ा में सबसे छोटा को घटाना है। किसको घटाओगे? हाँ किसको घटाओगे? तुम अपना दादा को घटाओगे कि बड़े दादा में छोटे दादा को? हाँ छोटे ना, बड़े दादा में छोटे दादा को ना। बीच में जो और सब दादा है वो क्या है, बीच में है नहीं ना, क्योंकि ये पता है कि छोटे दादा को सबसे कम जमीन है और बड़े दादा को सबसे ज्यादा जमीन है। जैसे मान लो कि यहाँ पर काका इसको 8 बीघा जमीन है, इसको 7 बीघा है, इसको 6 बीघा है, इसको 9 बीघा है, इसको 11 बीघा है, इसको 8 बीघा है, इसको 8 बीघा है, इसको 7 बीघा है, इसको 8 बीघा है, इसको 8 बीघा है, 5 बीघा, इसको 12 बीघा है। तो सबसे ज्यादा किसको है? सबसे ज्यादा कौन है? 12 बीघा ना। और सबसे कम कौन है? दोनों को घटा देंगे ना, तो पता चल जाएगा कि, अब समझ में आया? इसी को कहता है परिसर, इसी को कहता है परिसर। अच्छा अब आया समझ में? ठीक। अच्छा चलो, उसके बाद एक चीज थोड़ा जो बताए थे लोगों को, बहुत बार समझा देते हैं, फिर आके डूब जाता है। बहुत बार चीज तो क्या होता है, तुम लोगों को अपवर्तक में बहुत कंफ्यूजन है। आज भी दिखाया तो गलत है। अपवर्त मतलब क्या होता है? गुणज। अपवर्त मतलब क्या होता है? गुणज मतलब क्या होता है? नहीं उससे भी पूछते हो तो बुझो क्या? पहाड़ा। क्या? पहाड़ा ना क्या हम लोग बोल देते हैं क्या? बहुत मैक्सिमम बच्चा बोलता है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक बोलता है कि नहीं, लेकिन अपवर्त्य लघुत्तम समापवर्ती होता है और महत्तम समापवर्तक
समावर्तक। तो ये मान लो कि जैसे पहाड़ा है, जैसे 5 का पहाड़ा है, 10 का 5 5 दूनी 10 15 20 25 30 ना, ये इसका है। ठीक है, समझ में आ गई कि अपवर्त क्या है? समझ में आ गई कि कोई दिक्कत नहीं ना? अपवर्त क्या है समझ गए? अब अपवर्तक, अपवर्तक को अपने शब्द में हम बहुत तरीका से लिख सकते हैं। अपवर्तक मतलब होता है गुणनखंड भी। क्या होता है? गुणनखंड। इसको हम लोग अपने शब्दों में क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? काटने वाला ना, विभाजित करने वाला। क्या कर सकते हैं? विभाजित करने वाला, विभाजित करने वाला ना। जैसे 20 को क्या सब विभाजित करता है? 1 2 4 5 10 20। ये इसका क्या है? अपवर्तक है। ये क्या है? अपवर्तक है। क्या है? अपवर्तक है। अपवर्तक है। ये क्या है इसका? अपवर्त्य है। ये क्या है इसका? अपवर्त्य है। आज इसमें हम तुरंत यह समझ सकते हैं कि इसमें गुणनखंड विधि द्वारा आसानी से लॉस और मौसम कैसे पता कर सकते हैं। देख लेते हैं कि जल्दी हो जाएगा तो वो बताइए देते हैं। जैसे कहेगा क्या तुमको, अब ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तुम लोग बोलोगे लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक ना। अब समझ में आ गई क्या डिफरेंस है? महत्तम समापवर्तक। अब जैसे देखो, मान लो कि 15 अब 20 का 15 20 का लॉस निकालना है। 15 20 15 का लॉस निकालना है। लॉस मतलब लघुत्तम समावर्तक। तो हम गुणनखंड विधि द्वारा क्या करते हैं? 20 का पहले निकाल लेते हैं। क्या 2 क्या निकालते हैं? बोलो 2 1 2 4 5 10 20। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 15 का निकालते हैं। 1 3 5 15 1 3 5 15। यह सभी क्या है? कोई मौसम में आ जाएगा। ये सभी क्या है? अपवर्तक। ये क्या है? अपवर्तक। ये सभी क्या है? अपवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा अपवर्तक जो दिए गए संख्या में से मिले ना। सबसे बड़ा अपवर्तक जो दिए गए संख्या में मैच करे। तो देखो 1 भी मिलता है और कौन मिलता है? 5 मिलता है, 5 मिलता है। तो ये पूरी संख्या में सबसे बड़ा अपवर्तक कौन है जो दोनों में मिला है? 5। इसीलिए इसका मौसम क्या हो जाएगा? इसका मौसम क्या हो जाएगा? 5 ना। मौसम हो जाएगा 5। कोई दिक्कत इसमें नहीं? कोई दिक्कत? महत्तम समापवर्तक मतलब सबसे बड़ा अपवर्तक। सबसे बड़ा अपवर्तक ही महत्तम समापवर्तक है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? हाईएस्ट गुड। अब इसी को लॉस तुमको निकालना है। इसी का लॉस निकालना है। लॉस मतलब क्या होता है? लघुत्तम समापवर्ती। क्या होता है? लघुत्तम समापवर्ती। क्या होता है? वर्त ना। तो इसमें अपवर्त निकालना है और उसमें अपवर्तक निकालना था। इसमें क्या करते हैं? अपवर्त मतलब हुआ पहाड़ा ना। तो 15 का पहाड़ा पढ़ो। 15 15 30 या 45 64 60 75। ठीक है, लिख रहे हैं 90। देख अंदाज कर लेंगे कि कर सकता है। अब 20 का लिखेंगे। कितने करेंगे? मान लो कि 10 तक कर सकते हैं। तो अब 20 का करते हैं। क्या होगा? 20 का 20 20 दूनी 40 20 किया 60 20 चौक 80 20 पंचा 100 20 पंचा 100। अब ये दोनों के पहाड़ा में सबसे छोटा कौन है?
जो दोनों में मिलता है कौन है बोलो? क्या है? 60। तो इसका लॉसा क्या हो जाएगा? 60 ना होगा, क्योंकि उससे छोटा ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों से विभाजित हो सकती है ऐसी कोई संख्या। तो गुणनखंड विधि द्वारा ऐसे ही हम आसानी से निकाल सकते हैं क्या? ठीक। बहुत